बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। 3 जून वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। आज साइकिल चलाने वालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। साइकिल चलाना ना सिर्फ मुफीद है बल्कि एक वक्त में ये सबसे ज़्यादा प्राइम सवारी भी समझी जाती थी, लेकिन आज हमारी सड़कों पर साइकिल चलाने वाले खाल खाल ही नज़र आते हैं और इसकी एक वजह साइकिलों की कीमतों में इजाफा है। ये इजाफा कब से है, इजाफा कितना हो चुका है और साइकिल की कितनी कीमत हो जो आम शहरी साइकिल खरीद सकें, ये आज के प्रोग्राम में जानते हैं। खरीदारों और दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम है। शहजाद खान नीला गुंबद। काम कैसे चल रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है आपका? बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हालत में। वो जिस हालत में भी रखे उसका लाख लाख शुक्र है। जब होता है जब भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं हो तो ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, मेरा यही मान है। कारोबारी हालात इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो जा रहे हैं, बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। गर्मी का हिसाब लगा लें, कुछ वैसे ही जब से ये पिछली हुकूमत आई थी इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया था, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब ये मियाँ साहबान आए हैं तो इनसे कुछ हमें उम्मीद हैं कि कारोबार चलेगा। पहले भी इंशाल्लाह ये आए थे तो इन्होंने काफ़ी कारोबार की तरफ तवज्जो दी है, कारोबार काफ़ी अप हो गए थे। बाकी अभी जो है ना, मेरा ख्याल के मुताबिक तो इन्होंने वो आटे दालचीनी में ही तवज्जो दी हुई है, तो इन्हें चाहिए कि ठीक है वो भी काम ज़रूरी है। पेट्रोल इन्होंने नीचे किया, ये भी अच्छा है, और होना चाहिए पेट्रोल कम से कम 150 रुपये उस पर आना चाहिए लीटर पे। तो कारोबार होगा तो मुल्क की रीढ़ की हड्डी के बराबर काम करता है। मुल्क की रीढ़ की हड्डी अगर ये तो कारोबार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कारोबार की तरफ तवज्जो दें, हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिले, कारोबार चलें। कारोबार चलेगा तो मुल्क खुशहाल है, मुल्क खुशहाल है, हम खुशहाल हैं, अवाम खुशहाल है। अब सन्नाटा आपके सामने सन्नाटा है, कोई मार्केट बिल्कुल खाली है, कुछ सुनसान, शाम तक वो हाथ झाड़ के चले जाते हैं। अल्लाह के आसरा है, काम बिल्कुल नहीं है। काम अरसे से आपका ये साइकिलों का ही कारोबार? तकरीबन सन 65 से कर रहा हूँ ये कारोबार। हाँ जी। तो बेहतर था तब से, क्या अब ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके? मैं कहता हूँ पहले जो वो ये हम 7 रुपए की साइकिल बेचते थे तो अल्लाह ताला 2-3 रुपए इसमें से दे देता था। आज यही साइकिल जो है अगर हम मतलब 1500-1600 रुपए की बेच रहे हैं तो शाम को 10-20-50 रुपए मिल जाएँ, 100 रुपए मिलते हैं। मटीरियल इतने महंगे हो चुके हैं कि मटीरियलों ने ना मत मार दी है। क्या पाकिस्तानी साइकिलें हैं या आप लोगों के पास बन रही हैं? हाँ, पाकिस्तानी बन रही हैं। चाइना से भी माल आ रहा है। बाकी हमारी जो अपनी इम्पोर्ट है ना, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मजबूती के लिहाज से हमारी साइकिल अच्छी है। हमें क्योंकि अपने मुल्क पे, अपने इस पे कारोबार पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर हुकूमत को चाहिए कि कारोबारी बंदों को जितना भी ज़्यादा रिलीफ दे। कारोबार है तो सब कुछ है, कारोबार नहीं है तो कुछ भी नहीं। एकदम साइकिलें महंगी हो गई हैं। मतलब पहले तो समझा जाता था सबसे सस्ती सवारी है साइकिल की, लेकिन लोग आते हैं लेकिन कीमतें सुन के वापस चले जाते हैं। क्यों साइकिलें एकदम इतनी महंगी हो गई? साइकिल ये मटीरियल इतना महंगा हो गया, टैक्स इतने लग गए हैं कि साइकिल पे यानी कि गरीब आदमी को भी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दें। कारोबारी अगर तबके को रिलीफ देंगे, इस तरह का रिलीफ यही है कि इसके कोई महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। महंगाई पे कंट्रोल होगा तो वो सारे काम सीधे हो जाएंगे। महंगाई अगर ऐसे ही चलती रही तो वो कहीं का कहीं मुल्क चल जाए। अब इंडिया में देख लें आप, हमारा हमसाया मुल्क है। अब वहाँ पे मिसाल के तौर पे ये साइकिल मतलब है बाहर की आई हुई है, एक मिसाल है, तो वो इंडिया वाले फौरी तौर पे अपनी इंडस्ट्री लगा लेते हैं। हमें भी ऐसा वो होना चाहिए कि हम बाहर की तरफ देखें ही ना। हमारे माशाल्लाह कारीगर बहुत अच्छे हैं। अब ये व्हील है, ये सिस्टम है, ये हमारे वाला साहब ने ईजाद किया था। मैं आपको बताया अब सन 65 से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ये कलर वगैरह ख़ुद यहाँ पे हमने किए, ये बाहर से आते थे। तो इसलिए हमें हुकूमत को चाहिए कि कारोबारी तबके को जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। ये बताएं कि कितनी एज से लेके कहाँ तक की एज की आपके पास साइकिलें मौजूद हैं? ये जो छोटी साइकिलें हैं ये तकरीबन 1.5-2 साल से के बच्चे चला लेते हैं। इसमें ये जो लगी हुई हैं ये तकरीबन 4-5 साल का बच्चा भी चला लेता है। जी जी सही है। तो ये बताएं मतलब डिफरेंट एज के लिहाज से आप बता रहे हैं डिफरेंट साइकिलें भी आप लोगों के पास, तो उनके रेट्स भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होंगे। क्या रेट है? मतलब जैसे आपने बताया 1.5 साल के बच्चे की ये साइकिल है, तो इसकी क्या कीमत है? ये इस वक्त कम से कम ये 2000 रुपये की ना बेचें तो हमारा गुजारा नहीं होता।
इसमें जब जाके 150 रुपये मिलता है। ठीक है, ये प्लास्टिक की है साइकिल, आप हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि ये 1.5 साल के बच्चे की साइकिल है और उन्होंने बताया कि इसकी कीमत तकरीबन 2000 रुपये है। जी। और अगर 2000 क्या आप किस कस्टमर को बताते हैं 2000 है, तो आगे से फिर वो क्या कहते हैं कितनी? कस्टमर के इस वक्त है ही नहीं ताकत के वो मतलब ख़रीदो से बाहर है उनकी खरीद, क्योंकि हर बंदा इस वक्त पिसा हुआ है। अगर उसके पास कुछ होगा तो वो हमें भी साइकिल, बच्चे को साइकिल लेके देंगे। जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो कस्टमर क्या करेगा? सबसे महंगी साइकिल आपके पास कितने की है और कौन सी है? तकरीबन अब ये लगा लें, ये मिसाल के तौर पे ये साइकिलें जो हैं इस ये भी वक्त 1.5 साल के बच्चों की साइकिल है। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल के साइकिल के बच्चे को चलाने वाले हैं। तो ये इस वक्त कोई तकरीबन 5000 रुपये की साइकिल बिक रही है। हाँ जी। क्या मतलब क्या प्लास्टिक की है, ये किस तरह की है, इस पे क्या मटेरियल लगा है? मटेरियल जो है ना चाइनीज़ से आ रहा है, ये दाना जो होता है चाइनीज़ आ रहा है, मगर सिंपल यहाँ पे की हुई है। सिंपल ये लाहौर पाकिस्तान में हो रही है, लाहौर में ही यहीं पे, यानी कि। ठीक है, बड़ी साइकिल्स के बारे में बताएं जो 13-14 साल के बच्चे चलाते हैं, उनकी क्या कीमतें हैं? बड़ी साइकिल का जो रेट है आपके पास, हमें दिखाएं। बाबा जी से पूछ रहे हैं, ये सामने बाबा जी अच्छा, पूछ रहे हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बहुत। बाबा जी आपकी साइकिलें हैं? नहीं, मैं मुलाजम हूँ। अच्छा, आप मुलाजम हैं। ये बताएं कि ये 13-14 साल के बच्चों की साइकिलें हैं, इनकी क्या कीमतें हैं, इन पे क्या ऐसा मटेरियल लगा है? वो तकरीबन पाकिस्तानी जो फिटिंग है वो तकरीबन 15 से लेकर 20,000 तक है। वो जो चाइना की है वो 25 से लेकर तकरीबन 30, 35, 28, 40 तक भी जाती है, सही है। लेकिन अब कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, क्या वजह है? कारोबार इतना डिस्टर्ब हो गए हैं, है ही नहीं। 15 दिन कारोबार चला है। इसकी वजह ये है कि जो गंदम वाले नहीं हैं काश्तकार, हमारे पाकिस्तान में 65 से 70% काश्तकारी होती है। उन लोगों की गंदम नहीं सेल हुई, उसकी वजह से वो गंदम सेल करते हैं तो खरीदो फरोख्त करते हैं। हर काम गंदम से ही करते हैं वो, खरीदो फरोख्त। किसान जो होता है ना, वो हर चीज़ वो ही बेच कर उन्हें शादी भी करनी है, खरीदो फरोख्त भी करनी है, इसलिए उसकी वजह से काम नहीं है। नहीं तो इन दिनों में काम हमारा होता है। आप सुबह आते हैं, शाम को फारिग ही जाते हैं। क्या वजह है? मतलब यही वजह है ना, उनके पास पैसा नहीं है। सही है। तो अब कितने कस्टमर्स आ चुके हैं कि अभी सुबह सुबह से कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया सुबह को। ठीक है, आज वैसे भी वर्ल्ड बाय साइकिल डे है, जो साइकिल चलाने वालों का आलमी दिन है। हाँ जी। हमारे पास तो साइकिलें ही नहीं हैं, लोग ही नहीं हैं चलाने वाले। बाहर भी बहुत साइकिलें चलती हैं। एक वक्त में सबसे सस्ती सवारी थी ये साइकिल, लेकिन अब ये भी हमारी कुव्वत खरीद से बहुत ज़्यादा बाहर हो गई इसी है। वक्त भी महंगी थी। मैंने तकरीबन जैसे काम जो इस काम में पढ़ा हूँ, 600 रुपये की साइकिल होती थी। अच्छा, कौन सी साइकिल? सुराब होती थी, ईगल होती थी, बीको नाम की होती थी, वो 600 रुपये की होती थी। सही है, उस वक्त साइकिलें सेल होती थी, बचत भी होती थी। सही है। आप मजदूर साइकिल थी, मतलब जो सब। वही मैं कह रहा हूँ, अच्छा, वही आपको कह रहा हूँ। अभी मैं 25 साल 40 साल से साइकिल पर ही आ रहा हूँ, अच्छा। घर से साइकिल से ही आ रहा हूँ, साइकिल पर ही जाता हूँ। वो साइकिल 600 रुपये, अभी वो साइकिल 20,000 के, लेकिन अभी वो साइकिल लेता ही कौन नहीं है। ठीक है, कितने सालों से आप साइकिल चला रहे हैं? 40 साल से साइकिल ही चला रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप इतने फिट हैं माशाल्लाह। साइकिल पे ही आता हूँ, साइकिल पे ही जाता हूँ। ठीक है, आप ये बताएं, ये आपके पीछे एक साइकिल लगी है, ये कितने साल की उम्र, कितने? 5 से 7 साल तक है। अच्छा। ये तकरीबन 21-22 का आती है। अच्छा, 21-22 हज़ार की है। क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं और किस तरीके? ये एक तो चाइना की है, ये स्टार व्हील है, बगैर तार के व्हील है, ये डिस्क ब्रेक है, और ये इसका फ्रंट शाक है। अच्छा, ठीक है। और सादी ये साइकिल पड़ी हुई है पाकिस्तानी, ये 13,000 रुपये की है। क्या मतलब फ़र्क है पाकिस्तानी साइकिल में और चाइना के? क्या मतलब मटेरियल का कोई फ़र्क है? लाइट वेट में मटीरियल हमारे पाकिस्तान का अच्छा मटीरियल है, भारी है, लेकिन लेता पसंद को नहीं करता। क्यों, इसकी क्या वजह है? वजह बस लोग ज़्यादा गैर मुल्की पसंद करते हैं। ठीक है, एक साइकिल आई थी पाकिस्तानी साइकिल वगैरह जो रहते हैं ना, तो चाइना ना आता। ये साइकिलें ख़त्म हो चुकी हैं, एक तरह से नज़र नहीं आती। वो ख़त्म हो गई है, इसलिए वो ना आते। साइकिल इस तरह की आते थे, बहुत साइकिल सेल होती थी, लेकिन जब से वो उन्होंने फैक्ट्री बंद की है, उन्होंने वो ही मॉडल नहीं ना अच्छे, वो हरा वगैरह मॉडल नहीं बनाए, वो ही मॉडल बनाए जो पहले उन्होंने बनाए। लोग उन मॉडलों को पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी बंद हो, दुकान फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा, सही है।
गर्मी का भी बहुत असर पड़ रहा है आज, गर्मी का कोई असर नहीं होता है। कारोबार पे नहीं है? नहीं, इन दिनों में हमारा कारोबार होता था, अच्छा, ठीक है, अब नहीं है। सही है। सबसे बड़ी साइकिल आप लोगों के पास ये वाली है? हाँ, ये नहीं, हमारे सब बड़ी साइकिल ये बड़ी हैं, ये सामने पड़ी है। ठीक है, इनकी क्या कीमतें हैं, इनके क्या रेट? ये जो सामने साइकिल पड़ी है वो ये 28,000 रुपये की है। अच्छा, ये चाइना की है, शॉक डिस्क, हाँ जी, 28,000 रुपये की है, शॉक डिस्क में साइकिल है चाइना की। ठीक है, ये चाइना की साइकिल है। और इसी के साथ अगर पाकिस्तानी साइकिल हम देखें, पाकिस्तानी साइकिल पहले नंबर पे 17,000 रुपये की है। इतने रेट्स क्यों हाई हो गए हैं? मतलब 40,000 की साइकिल, 30,000 की। ये डॉलरों में आती है ना साइकिल चाइना की। अच्छा, और इतने में तो मोटरसाइकिल आ सकती है वैसे, अगर हम सेकेंड हैंड लें। हाँ जी, अगर जो पाकिस्तानी है इसमें भी तकरीबन 75% जो सामान है वो चाइना का ही है। अच्छा, पाकिस्तान में ना चैन बनता है, ना फ्राई व्हील बनता है, ना गोली बनती है, तो बनी ही नहीं ना चीज़। सर फ्राई व्हील बनाया था। चाइना से हम चीज़ लेंगे तो ये चीज़ें साइकिल बनाएंगे। लेकिन देखा जाए अब लोगों का रुझान भी कम हो गया है, साइकिलों की तरफ, गाड़ियों की तरफ जा रहा है, मोटरसाइकिल की तरफ जा रहा है। और दूसरी एक और चीज़ आई थी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आई थी, हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी वो नहीं चली, साइकिल का रुझान वो ही था। लेकिन ये 3-4 साल हो गए हैं, सेल बहुत कम हो गई महंगाई इसी वजह से। नहीं तो साइकिल इसी तरह सेल होती थी, ये साइकिल इसी तरह ही सेल होती थी। दुकानें आगे से दुकानें ज़्यादा है लाहौर में, आगे दुकानें कम थी, सिर्फ मार्केट में होती थी। अब तो दाएं बाएं, अब बुगानपुर है, टाउनशिप है, आर्य बाज़ार में है, ठोकर में है, और शादबाग है, वो चमड़ा मंडी, उधर दुकानें हैं। सही, आप 40 साल से साइकिल चला रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं बच्चों को, जो यंग जनरेशन है? वो बच्चों, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, साइकिल चलाएं, आप फिट भी रहेंगे, बीमार भी नहीं होंगे, और बचत भी होगी। सही है, पेट्रोल का खर्चा भी और नहीं। भी खर्चा होगा, बचत होगी आपको। यही सबसे बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्होंने अपने बेटे के लिए एक साइकिल ख़रीद ली है। इनसे जानते हैं कितनी महंगी ये साइकिल मिली है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक ठाक। कारोबार पहले बताएं, क्या काम करते हैं, कैसा चल रहा है? कारोबार ठीक है, मायने से चला ठीक है, ज़बरदस्त सेवन। ठीक चल रहा है। ठीक, आपने साइकिल खरीदी अपने बेटे के लिए, आज बच्चे के लिए खरीदी मैंने। कितने में ली है? ये मिली है 6,600 की। अच्छा, सस्ती मिल गई है या महंगी है? अभी तो महंगी हो गई है, पहले जो सिस्टम था ना, ये पहले कम से कम 3,000-3,500 की मिलती थी। हाँ जी। कितने साल का बेटा आपका? 6 साल का। 6 साल के बेटे के लिए आपकी ये सही है साइकिल? बिल्कुल ज़बरदस्त है, अच्छी है। ठीक है। क्या इन्होंने रेट बताया था जो आपने 6,500 की ली? ये शुरू में उन्होंने चला था 8,000, फिर 7,500, फिर 7, फिर से 7 पे रुक गए, फिर लास्ट में कितना 6,600 में सौदा हुआ है। तो आपने कितना रेट कहा था? मैंने 5,000 से शुरू किया था। 5 नहीं माने वो लोग? 5 नहीं माने, 5.5 नहीं माने, फिर 6,000 भी नहीं माने। एकदम साइकिल के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हालांकि सबसे सस्ती सवारी थी साइकिल, तो क्या वजह है इसकी? बस इसकी डिमांड ज़्यादा है। किस तरह डिमांड ज़्यादा है? जब से बच्चे जिद कर- नहीं, जिद नहीं, जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ था ना, तो लोगों ने साइकिल खरीदना शुरू कर दी हैं, अच्छा, तो साइकिल वाले की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। ठीक है। आपने लिए अपने लिए कोई साइकिल आज तक? हाँ, साइकिल पहले मैंने ली थी एक, वो 22,000 की मिली थी, बड़े वाली 22,000। 22,000 की। ठीक है। आज से कितने साल पहले आपने लिया, आपने साइकिल ली थी? अभी लिए कोई 6 माह पहले की बात है। अच्छा, तो वो जो बाबा साइकिल थी वो वाली साइकिल ली थी आपने? हाँ, वो शराब साइकिल बाबे वाली बड़ी वाली है, वो ठीक ली। है। क्या ओवरऑल देखा जाए कारोबार के क्या हालात है पाकिस्तान में? कारोबार अभी बहुत थोड़े स्लो हैं, क्योंकि गर्मी है, दूसरा चीज़ों के रेट जो है ना अब से वो डाउन हुए हैं, तो गंदम काफ़ी डाउन हो गई है। तो ज़मींदार जो होते हैं ना, उनका यही सिस्टम होता है, फसल होती है, जब फसल सही तरह नहीं रेट उसका होगा तो हर चीज़ महंगी, खाद महंगी ली, बीज महंगा लिया, हर चीज़ महंगी लगा के फिर अनाज बिका नहीं है, तभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाज़ार में रश नहीं है। बाज़ार आपने बताया कि आपने भी साइकिल लिया है, शौकिया साइकिल लिया है या आपने मजबूरी में साइकिल खरीदी है? बस फिर जब हालात होते हैं मजबूरी होती है, ले लेता है बंदा। इससे पहले साइकिल कभी चलाई है आपने? हाँ, जब जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट में दौर चलाइए। अच्छा, कितने साल हो गए आपको साइकिल चलाते? साइकिल तो मुझे 30 साल पहले चला रहा था। ठीक है। आज वर्ल्ड बाय साइकिल डे है, जो साइकिल चलाते हैं उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। क्या पैगाम देते हैं? मतलब अब जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन लोगों का रुझान जो है वो हैवी बाइक्स और मोटर बाइक्स और गाड़ियों की तरफ है, साइकिल को भूल गए हैं सब। नहीं, असल में साइकिल जो है ना ये अच्छी है, ये वर्जिश के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। इसको और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? देखो, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि तो इसका पेट्रोल नहीं लगता है, खर्चा नहीं है, जो जेब खर्ची वो बच जाती है, लोग जो पैसे लगा रहे हैं काम का,
100-200 रुपया 300 रोज पेट्रोल का लगता है, वो बच जाता है। एक्सरसाइज होती है, बंदा फिट रहता है, मजबूत रहता है। तो बिल्कुल वर्जिश की वर्जिश है, फ़ायदा का फ़ायदा है। तो आपका एक ही बेटा है? मेरे माशाल्लाह 5 हैं। ठीक है, तो बाकी किसी ने फरमाइश नहीं की साइकिल लेनी है? नहीं, सबको लेकर दीजिए, आखिरी लास्ट था। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, मार्केट में ये विजिट कर रहे हैं लेकिन बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे ही जानते हैं क्यों परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? साइकिल खरीदने आए हैं? हाँ, अभी देखने आए हैं। किसके लिए साइकिल खरीद? बच्चों के लिए 2 बेटे हैं मेरे, हमारी 2 बेटी हैं। फरमाइश करते हैं लेकिन गुंजाइश नहीं है। हाँ, क्यों गुंजाइश? ये इतनी महंगाई है, क्या करें, बिल नहीं पूरे होते तो खाना कहाँ से? तो चारों बच्चों ने फरमाइश की है साइकिल लेनी है और अलग अलग लेनी है? एक 13 साल का है, एक 15 साल का है। अच्छा। अब एक को लेके गए, दूसरा रोता है फिर लड़ाई झगड़े कर ली? साथ, लेकिन गुंजाइश नहीं थी, फिर वापस चले गया। मैं फिर देखने आया हूँ कितने की साइकिल है, लेकिन बहुत महंगी है, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार। हाँ जी। तो वैसे जो सी कम है वो 15 हज़ार की है, लेकिन हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है इतनी। 15,000 की भी लेने की गुंजाइश नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं है। मैं अगर 10 हज़ार की वो भी नहीं ले सकता। तो क्या वजह है, क्यों इतना कारोबार सबका ही डिस्टर्ब हो गया पाकिस्तान में? ये हुकूमत की वजह से, बस हुकूमत की वजह से? क्या करना चाहिए हुकूमत को? महंगाई रोकनी चाहिए, कम करनी चाहिए। आटा, चीनी, घी ये लाजमी कम करें, आपकी मेहरबानी है। हाँ जी। बहुत परेशान। बिल 14 हज़ार मुझे बिल आया। बिजली का? हाँ जी, दे दिया आपने? दे दिया। गए हैं, काम नहीं किए थे भाई, ये तारो क्या है, पक्का चलता है। कूलर था, परसों बेच दिया मैंने। किस वजह से? इतनी गर्मी में सोते हैं, किया बिल नहीं दे सकते, चलाया, बिल आया तो कूलर बेच दिया मैंने। बिल भरने के लिए कूलर भेज? 15,000 का कूलर 6,000 में बेच दिया मैंने। क्या पाकिस्तान के हालात हो सकते हैं मुस्तकबिल में, मज़ीद ख़राब होंगे या लगता है थोड़े बेहतर होंगे? देखिए, अब ये आए हुए हैं मरीम नवाज से, देखे क्या करते हैं। अल्लाह करे, लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे इन्हों से भी। भाई आपने साइकिल नहीं खरीदी? कह रहे हैं कि 10 साल इंतज़ार करें। अच्छा, हाँ 10 साल पता है कुछ ज़िंदगी का, उसका नहीं पता जिसे जो बोल रहे, हाँ, कौन करेगा? ऐसा ही है। हाँ, ये बात है। तो बच्चे नाराज़ हो जाएंगे अब? बच्चे नाराज़ हैं कसम से। पापा साइकिल लेके, वो छोटी है एक मेरी 3 साल की, वो भी उसने देखी है साइकिल ये वाली, इतनी तो ये पसंद आई है? तकरीबन 6,500 है इस साइकिल का रेट। हाँ, तो देखिए आप कहाँ से दें सकते। तो अब फिर किस तरह उन्हें आप क्या देंगे, उसे कोई हौसला देंगे क्या? दिया हुआ है, बेटा ठहरो ज़रा, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, कमेटी डाली है, निकलेगी तो देंगे। सही है। आज वर्ल्ड बाय साइकिल डे भी है, पूरी दुनिया में जो है वो साइकिल चलाने वालों का आज आलमी दिन है। लेकिन देखा जाए पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, आप खुद बता रहे हैं कि हम मजबूर हैं, साइकिल भी नहीं खरीद सकते। बहुत ज़्यादा मजबूर है। मैं तो कहना साइकिल ही ले लें, ये मोटरसाइकिलों की वजह से। ये पेट्रोल जो सा देखे ना महंगा हो जाता हाँ है, जी। 5 रुपये कम करते हैं, 15 रुपये बढ़ा देते हैं। सही है। क्या आपको लगता है फ़ायदा साइकिल चलाने का? एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता है। ठीक ये है, बात। उसके अलावा क्या क्या और फ़ायदा? ये है कि पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। मैं कई हेलमेट? हेलमेट नहीं, कोई फ़ायदा ही फ़ायदा इसका। सही है। टाँगों की एक्सरसाइज। फिट रहते हैं आप? हाँ, शुक्र है, लगा अभी फिट है। आपके पास है साइकिल? साइकिल नहीं, मेरे पास बाइक है। ठीक है। मैं वो सऊदीया गया था ना, वो बस वो क्या कहते हैं आप, महंगाई कम करें, कारोबार बेहतर करने के लिए हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत से ये कि महंगाई कम कर दें ज़रा, बिल और महंगाई कम करें। आटा, चीनी, घी, यही है मजदूरों ने खाना, बेचारों ने। ठीक है। हाँ। बिल आप बता रहे हैं कि बहुत आया, आपने कूलर बेच दिया है, अब तो मज़ीद गर्मी में फिर किस तरह आप रहेंगे? बच्चे भी छोटे एक पक्के से गुजारा कर रहे हैं। हैं, तपिश भी बहुत ही ज़्यादा है। वो कूलर भी भाई ने दिया था मुझे कि इसको चलाओ, आराम से बच्चे सोएं। क्या करें, चलाया, बिल आ गया। खुद का काम करते हैं आप? मैं टेलर की काम करता हूँ, लेडीज नाल करी। टेलर हैं, फिर तो आप पैसे कमा ही रहे होंगे। ये भी नहीं, किसी के पास कर 1200-1500 कमा लेता हूँ, लेकिन 1000 डेली का लेके जाता हूँ, पता ही नहीं चलता। ये मसला है। तो मैं यही गुंजाइश है कि महंगाई कम करें, बस मेहरबानी इन्हों की, मरीम नवाज की। हाँ जी। इन्हों को वोट दिया है मैंने। अच्छा, हाँ, फ़ायदा आपको लग रहा है कोई होगा वोट देने का? देखें मरीम नवाज से फ़ायदा है, देखें क्या फ़ायदा है? कि महंगाई कम करे, कह तो रही है। ठीक है। ये आप रोटी सस्ती की ना 16 की, और तो कई 20 की दे रहे हैं, कोई 16 की दे रहा है, कोई 14 की दे रहा है। मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि 16 की रोटी दे तो रहे हैं, लेकिन रोटी बहुत ज़्यादा पतली कर दिया है। छोटी वो 20 की ठीक है, फिर हाँ। बड़ी तो है ना, फ़ायदा क्या 4 रुपये कम करने का। वो छोटी सी रोटी कर दी, इन्हों कोई पूछता ही नहीं। वो अपने पास ही कोई 20 की दे रहा है, कोई 14 की दे रहा है, कोई 16 की दे रहा है, ठीक है। ऐसे चल रहा है। सही है। चलिए, उम्मीद है कि आपको साइकिल मिल जाए और आप अपने बच्चों के लिए हाँ, साइकिल ले। दुआ करें बस। तो आप भी बोले इन लोगों को महंगाई कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? कारोबार है या नहीं है? किस तरह चल रहा है? काम तो बिल्कुल ही
ठंडे हो गए हुए हैं। एक बात, दूसरी बात ये है भाई महंगाई थोड़ी सी कम होगी तो फिर ही को काम चलेगा ना। हाँ, महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई है, क्या वजह है? हुकूमत तो आई थी महंगाई को कंट्रोल करने, महंगाई कम करने। ये वैसे मैं कथा कलामी माफ़, इन्होंने महंगाई कुछ कम होती नज़र आ रही है, ये कोई शक नहीं है, क्योंकि चावल और आटा और रोटी यही चीज़ें इंसान को होती हैं। लेकिन बात यह है साइकिलों की कीमतें भी कम हो गई हैं, फिर भी ग्राहक नहीं बिक रही। क्यों नहीं बिक रही, क्यों नहीं साइकिल? कितों बिकनी है साइकिल? तो हूँ लोग बच्चे कहते हैं मोटरसाइकिल लैके दो, हूँ साइकिल कौन लवे? साइकिल कोई नहीं लैंदा। ਇਹ सिर्फ छोटियां मोटियां विकदियां ताकि बच्चियां दे खिडौने हत्थ च। अदरवाइज जो उस तरह साइकिल जी पोजीशन जिस तरह विकदियां सन पहले उस तरह नहीं विकदियां हूँ साइकिल नहीं विकदी। क्यों हमारे नौजवानों का रुझान इतना मोटरसाइकिलों की तरफ है? देखिए नुकसान भी तो है मोटरसाइकिल चलाने का, हेलमेट पहनते नहीं है। हर बंदा जो है ना स्पीड में है, मैं आगे निकल जाऊँ, हर बंदा, एक बंदा नहीं, हर बंदा हमको कह रहा है मैं आगे निकल जाऊँ। जैसे ये मतलब हर बंदा जो होता है ना, यानी कि रश आप देखेंगे मार्केट में या सड़क पे जाएं रश होता है तो फिर उसके अंदर हर बंदा कहता है ये इधर से निकल जाता है, वो इधर से निकल जाता है, ये बात है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का असर पड़ा है आप लोगों के कारोबार पे? किस चीज़ ने काफ़ी नुकसान दिया आप लोगों को? जो कर्जे लेते हैं, कर्जे लेके, मैं तो ये कहूँगा कर्जे लेके ये लोग खुश होते हैं। मैं कह रहा हूँ कर्जे लेने नहीं चाहिए, हमें तो वो हुक्मरान चाहिए वो जो कहे ये हमने कर्जा नहीं लेना जी, हमने कर्जा उतारना है, उतारने के पास कोई आता ही नहीं है। सही है, कर्ज लेके गरीब आवाम का खून निचोड़ते हैं, टैक्स लेते हैं। बात ये टैक्स देखे ना, अभी इन्होंने इतना टैक्स डाल दिया, ये मतलब फजूल है ना। बजाय मैं तो ये कहूँगा भाई ये ऐसी तवजीज़ निकालें भी टैक्स ये हमने कर्जा उतारना है। ये सोचते हैं जी हम आप जो जिसने कर्जा ले लिया है, जिसे दे दिया है वो बड़ा मार्गा मार रही है। मैं तो ये नहीं मानूंगा। कर्जा जो है ना, कर्जा उतारने की तरफ आओ, हमने उतारना कैसे है? लोग नीला गुंबद का रुख करते थे कि भी सस्ती साइकिलें मिल जाती हैं, महंगाई यहाँ थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं बहुत ही रश कम है ही नहीं कोई। सस्ती नहीं है, कोई सस्ती चीज़ नहीं। रात को जो हम जब सुबह इधर आ जाते हैं 10 बजे, शाम को रात को 10 बजे घर जाते हैं तो लेकिन वही हालात बुरे हाल हुए हुए हैं, यानी कि बहुत बुरे हाल हुए हैं। ये बताएं कि कितनी उम्र से लेके और कितनी उम्र तक के बच्चों की साइकिलें आप लोगों के पास हैं? 2 साल से लेके हमारे पास तो तकरीबन 10, 12 साल, 15 साल के बच्चे के लिए भी है। क्या रेट जा रहा है 2 साल के बच्चे की साइकिल का? तकरीबन कम से कम जो है ना 2000 की साइकिल है, छोटी, सबसे छोटी साइकिल। हाँ कम से कम 2000 की। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 6000, 7000, 8000 जी। और जो मतलब बड़ी साइकिलें आप बता रहे हैं उनके रेट क्या हैं? 15, 20,000, 25,000, 30,000। दूसरी बताइए कि 2 कैटेगरी हैं साइकिल की, एक पाकिस्तानी साइकिल है और एक चाइना की साइकिल है, तो क्या फ़र्क है मटेरियल में, प्राइस में कितना फ़र्क है? प्राइस में चाइना की जो है ना असल में रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोकल लेंगे आम बनी होती है जो, वो तकरीबन 1700-18,000 की मिल जाती है। चाइना की लेंगे वो 35,000 की। जो चाइना वाली साइकिल आप बता रहे हैं 35-30 हज़ार की, तो मतलब लोगों में है इतनी कुव्वत ख़रीद, वो आके ले लेते हैं इजीली? देखें जी, मसला कहने का है, ये मुल्क के अंदर तकरीबन हर बंदा गरीब तो नहीं है। इसमें कैटेगरी वो भी हैं लोग जो सुबह उठते हैं ना, वो सोचते हैं यार ये 2 लाख रुपया हमने खर्च करना है। तो गरीब आदमी ये सोचता है यार आज मैं उठ के दिहाड़ी लानी कितने है, किहड़े जावां। वो लोग सोच, वो लोग नहीं जाते हैं साइकिल जिन्होंने को पैसा पता ही नहीं गा कितना, साइकिल नहीं कोई खरीदता। यहाँ पर एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, आज आलमी दिन है साइकिल चलाने वालों का,
हमारे पास रोड्स नहीं है, हमारे पास साइकिल चलाने के ट्रैक्स नहीं है, इस तरफ भी हुकूमत का कोई ध्यान नहीं है। हुकूमत सिर्फ रोटी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹੀ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੋਕੀ ਖਾ ਲੈਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਬਸ। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप यंगस्टर्स को कि साइकिल चलाएं, वो मोटरसाइकिल और मतलब इस तरह बाकी चीज़ों को? मैं तो ये कहूँगा भी मोटरसाइकिल चलाएं, क्योंकि तेज़ी स्पीड का दौर आ रहा है। मोटरसाइकिल चलाएं और वल्ला भाई वो मोटरसाइकिल चलाएं, व्हीलिंग ना करें। अच्छा, ठीक है। व्हीलिंग ना करें, आराम से चलाएं। तो साइकिल के क्या फ़ायदे? साइकिल के फायदे तो ये है भी फिट रहता है बंदा, ये तो है, लेकिन चलाएगा कोई नहीं। और पेट्रोल नहीं देना पड़ता? पेट्रोल भी नहीं लेना पड़ता, लेकिन चलाएगा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है आपका? काम माशाल्लाह ठीक है, लेकिन दोपहर को बिल्कुल गाहक नहीं होता। अच्छा, गर्मी बहुत है। ठीक है। गर्मी की वजह से शाम के टाइम गाहक निकलता है, लेकिन ख़रीद से भी कम लगा देता रेट। अच्छा, हाँ, इतनी महंगाई हो गई है, उसकी वजह से ख़रीद से कम लगा देता है। महंगाई आपने भी कर दी है, साइकिलें महंगी कर दी है। पीछे से महंगी आएंगी तो हम करेंगे ही फिर। ठीक है, क्या रेट्स जा रहे हैं साइकिलों के? तो कम से कम प्राइस है, वो छोटी साइकिल 1800 रुपये की है जो 1-1.5 साल के बच्चे की? जी, 1-1.5 साल के बच्चे की। ठीक है। और सबसे बड़ी साइकिल जो है तकरीबन 15-16 साल के बच्चे की? 15-16 साल के बच्चे अगर लोकल लेंगे तो वो फिर 9,500-10 हज़ार रुपये की। अच्छा, 15-16 साल के बच्चे की वो 12-13 हज़ार रुपये की है। अगर उसमें चाइना में चले जाएंगे तो वो फिर 22-23 हज़ार रुपये चल जाती है। ठीक है। हमने ये पूरे मार्केट में फ़र्क देखा है, पाकिस्तानी साइकिल और चाइना की साइकिल में बहुत फ़र्क है कीमतों में। तो क्यों कीमतों में फ़र्क है? उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है चाइना की? जी। क्या क्वालिटी है? पाकिस्तान की क्वालिटी क्या बेहतर नहीं है? पाकिस्तान की बेहतरी वो जो फिनिशिंग है ना वो उनकी लोकल कंपनी में नहीं है। अच्छा, इस वजह से कि मतलब कि जो इनके पार्ट्स हैं साइकिलों के उसमें थोड़ा हल्के पार्ट्स हैं और कोई पायदारी नहीं है, और दूसरी बात इस वजह से जो है ना ये लो प्राइस में है। ठीक है। तो क्या वजह है कारोबार ना होने की? सिर्फ गर्मी है या ओवरऑल क्या एक वजह? गर्मी है, ऊपर से महंगाई बहुत हो गई है, हमारे बंदे की पहुंच में नहीं है वो। ठीक है, ये चीज़ें। साइकिल भी पहुंच में नहीं है जी, इस- तो मोटरसाइकिल और गाड़ी तो फिर कोई बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मोटरसाइकिल तो मैं पता है 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गई है। ठीक है, ये बात है। सही है। तो क्या आपको लगता है कारोबार मज़ीद और बेहतर होंगे या बेहतर होंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, कारोबार बेहतर हो जाएंगे। सही है। दूसरा देखा जाए ईद भी आ रही है, क्या आपको लगता है लोग साइकिलों के बजाय गाय ले रहे हैं? ये सिर्फ और 3-4 दिन काम होगा, फिर 10 दिन बिल्कुल काम नहीं होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि लोग कुर्बानी वाली साइड पे हो जाएंगे। सही है। तो क्या मतलब कोई साइकिल लेने आता है तो बच्चे तो जिद करते ही हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको लेनी है। तो क्या आप कितना रेट बताते हैं, फिर क्या रेट उनकी तरफ से लगता है? वो तो कस्टमर की जोन से जेब की गुंजाइश होती है ना। अगर वो फ़र्ज करो जेन बना के आया है मैंने 10 हज़ार के अंदर अंदर लेनी है, जब इधर आता है तो वो साइकिल 15 हज़ार से ऊपर चली जाती है। अच्छा, तो फिर वो लोकल लेके तो उसको देता था, गुजारा करवाता है फिर। सही है। आज वर्ल्ड बाई साइकिल डे है, आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में साइकिल चलाने वालों का, लेकिन हमारे पाकिस्तान में रोड्स पे बिल्कुल भी लोग नज़र नहीं आते हैं जो साइकिलों पे होते हैं। क्या वजह है ऐसी? रोड पे नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल भी साइकिल चलाने वालों का रुझान ही बहुत कम हो गया है मोटर बाइक्स की तरफ, गाड़ियों की तरफ। इस वजह से पहली बात तो गर्मी है ना। ठीक है, वो शाम को अगर कोई निकलेगा तो निकलेगा, ठीक है, लेकिन जिनका शौक है वो तो चलाते ही चलाते हैं बच्चे। तो हर वाले दिन आप इधर आए, संडे वाले दिन वो लोग चला रहे होते साइकिल। ठीक है। कब आपका कारोबार थोड़ा बेहतर था, जब आप कहते हैं कि खुशहाल थे सब, और अब किस तरह चल रहा है कि सिर्फ गुजारा हो रहा है? जब से गर्मी आई है ना उस टाइम से काम थोड़ा लो हो गया। अच्छा, ठीक है, जब मौसम बेहतर होगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने रिज़्क तो सबको देना है। जी, ठीक है, किस दिन ज़्यादा हो जाता है, किस दिन कम हो जाता है, ये सब है। सही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम इस वक्त एक दुकान में मौजूद हैं, इनके पास साइकिल्स के साथ साथ बच्चों की इलेक्ट्रिक कार्स भी मौजूद हैं। इनकी कितनी ख़रीदारी है, इनके कितने रेट्स हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाई, कारोबार कैसे जा रहा है, काम कैसे चल रहा है आपका? कारोबार ठंडा ही है, वो महंगाई की वजह से कस्टमर आते हैं तो वो बहस करते हैं, रेट कम मांग लें तो बहस, खरीद भी बहस करते हैं। क्या मतलब आप कितना रेट बताते हैं? ये कितनी उम्र के बच्चों के लिए है ये वाली गाड़ियाँ? मतलब छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, तो आप ज़रा बारी बारी बताएंगे? जी बिल्कुल बताएंगे। तो वो जो ब्लू गाड़ी रखी है वो कितने साल के बच्चे के लिए है, उसकी क्या कीमत है? वो मैक्सिमम 2-2.5 साल से स्टार्ट है, 4-5 साल का बच्चा इजीली चला लेता है। ठीक है। उसकी है 30,000 रुपये प्राइस है।
अच्छा, इम्पोर्टेड में है। ठीक है। और जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किस उम्र के बच्चे की आपके पास साइकिल मौजूद है और उसका क्या रेट है? मैक्सिमम बड़े साइज़ में 27-28 साल जो मर्जी बड़े के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी हैं साइकिलें सारी पड़ी हुई हैं लोकल में लेके इम्पोर्टेड में। और ये इलेक्ट्रिक कार, ये कितने साल का बच्चा इस्तेमाल कर सकता है? ये मैक्सिमम 8 से 10 साल का बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इनके क्या रेट्स हैं और इनमें मतलब क्या बाइक्स वो बैटरीज वगैरह हैं, चार्जिंग होती हैं, इनका क्या अलग हिसाब है? ये चार्जेबल होती हैं, इसमें होती हैं बैटरी वगैरह जो कि चार्ज करके फिर इनों का बैकअप होता है, तकरीबन घंटा 1.5-2 घंटे चलती हैं। अच्छा। फिर उसके बाद दोबारा चार्ज करनी पड़ती है। ठीक है। साइकिलों की बात की जाए तो मतलब चाइना की साइकिल और पाकिस्तान की साइकिल में क्वालिटी डिफरेंस है, तो रेट में कितना डिफरेंस है? रेट में काफ़ी डिफरेंस है, 5,000 10,000 अच्छा, काफ़ी डिफरेंस है। तो क्या कारोबार आप कह रहे हैं नहीं है, लोग नहीं आते हैं, क्या वजह है कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं? क्यों? महंगाई ज़्यादा होने की वजह से या और कोई वजह है? एक तो गर्मी की वजह से, ऊपर महंगाई बहुत ज़्यादा है, कस्टमर भी सही है, अपने हक में राइट है। हाँ, उन्हों को ज़्यादा भी बताएं तो भी उन्होंने जाना है, कम बताएं तो भी जाना है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सही है। सुबह से कितने कस्टमर्स आ चुके हैं? एक भी नहीं है अभी तो। इतना स्लो है कारोबार? जी बिल्कुल। तो भाई फिर किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर काम करते होंगे, तो आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, दिहाड़ियाँ आपकी मिल रही हैं? वो तो अल्लाह चला रहा है सबक, वो जो मिलता है उससे ही गुजारा कर रहे हैं फ़िलहाल। हाँ जी। इंसान को करना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे? मुश्किल ही लगता है। मुश्किल ही लगता है। कब से आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पर इस दुकान में? इस दुकान पे मुझे तो अभी 1 मंथ हो गया है। इससे पहले मार्केट में मुझे मैक्सिमम हो गए हैं 4 से 5 साल हो गए। ठीक है, पर पढ़ते नहीं, आप स्टडी नहीं किया आपने? स्टडी की है मैंने। स्टडी किया है, क्या स्टडी किया आपने? मैंने 8th कर। क्यों, क्या वजह उसके बाद फिर ना पढ़ने की? वो बस हालात की वजह से। ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम एक और दुकान में मौजूद हैं, दुकानदार से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। सर काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो बहुत नरम हुए हैं, गर्मी की वजह से हुए हैं। उसका कुछ ये भी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग आते हैं लेकिन रेट रूट पूछ के बेचारे घर में ही वापस चले जाते हैं। यानी कि कस्टमर निकलता ज़रूर है, लेकिन शाम के टाइम चंद कस्टमर निकलते हैं। अच्छा। ये महंगाई की ही वजह से सारा कुछ हो रहा है ना। हाँ, इन्होंने कहा था 15 रुपये की पेट्रोल कम करेंगे, वो 4 रुपये कम कर दिए, उससे भी फ़र्क पड़ा काफ़ी। उसकी वजह यही है, हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे ताजरों के बारे में भी कि कोई तावन करे हमारे साथ, सही है। महंगाई को कंट्रोल करें, जिससे ये हमारे कारोबार भी आगे मज़ीद बढ़े। ठीक है। और बिजली के बिल इतने आ चुके हैं कि हम खुद परेशान हैं कि मुलाजमों को तनख्वाहें दें या बिजली के बिल हम पे करें। हाँ जी। सर क्या आपको लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है कारोबार ना होने की? ये महंगाई की वजह है। सबसे बड़ी बात यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा की है इन लोगों ने। ठीक है, सब्ज़ी लेने जाएँ वो परेशान, चिकन मटन लेने जाएँ वो परेशान हम होके आ जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये कारोबार हमारे बिल्कुल ठप हुए हैं। ठीक है, साइकिलों का बताएं, कैसा कारोबार चल रहा है? कस्टमर्स आ रहे हैं? आ रहे हैं, लेकिन बहुत बराए नाम काम हो रहा है मार्केटों में। अगर काम हो तो आपके सामने कितनी देर से आप आए हैं। ठीक है, आपने वेट भी किया है, कोई एक कस्टमर भी नज़र आया आपको? कोई नज़र नहीं आया। आप सर लोग बड़ी दुकानों पे ना जाने के लिए, क्योंकि नीला गुंबद एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब कम रेट्स में, कम कीमतों में साइकिलें वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ भी सन्नाटा है, कस्टमर्स हैं ही नहीं। तो इसकी वजह यही है कि महंगाई बहुत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हर बंदे की पहुंच से बाहर हो चुका काम ये वाला। वो अपनों के बच्चों का पेट पाल रही हैं, बच्चों को साइकिलें लेके दें। सबसे बड़ी बात यही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। प्लीज़ इनको ये बार बार हमारी यही दरख्वास्त है कि ये महंगाई पे कंट्रोल करें। जब तक ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा, ये पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। ठीक है, कब था पाकिस्तान खुशहाल? आपको क्या लगता है पाकिस्तान के हालात कब बेहतर थे? कारोबार चल रहा था, लोग खुशहाल थे? ये इनसे पहले भी जो इनकी हुकूमत आई है नून लीग की, ठीक है, मुताबिक हमारे कारोबार 18 से पहले। 18 से पहले थी। जब इमरान खान साहब आए हैं तब भी ठीक था। अच्छा। उसके बाद ये जो 1.5 साल गुजरा है,
जी के निगरान जो आए हैं उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया कि हम सारी यानी पूरी पाकिस्तान की वहाँ परेशान हो चुकी है। इनको चाहिए थोड़ा सा कंट्रोल करें, महंगाई की तरफ कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला दालें ये जितनी सब्जियाँ ये कंट्रोल करें, बिजली के बिलों में हमें रिलीफ दें, कम करें, ये पाकिस्तान फिर खुशहाल होगा। ठीक है, आपके पास कितनी उम्र के बच्चों की साइकिलें मौजूद हमारे हैं? पास है कि 3 साल से लेके ऑल राउंडर साइकिलें पड़ी हुई हैं। ठीक है। छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की गाड़ियाँ, जीपें, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हमारा सब रेट्स आप बताएंगे कि सबसे छोटी साइकिल कितने में आप दे रहे हैं? कम से कम 6,000 रुपये की है, जो इम्पोर्टेड कम से कम 13,000 रुपये की साइकिल है। अच्छा, 1.5 साल के बच्चे की साइकिल आप कितने की दे रहे हैं? वो कम से कम 2500, 3,000, 5,000, 6,000 रुपये की इस रेंज में। क्या डिफरेंस है लोकल में और जो जिसकी क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी तो पाकिस्तानी साइकिलों की बहुत बेहतर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। चाइना से भी माल आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो हमारी अपनी बन रही हैं साइकिलें बहुत अच्छी बन रही हैं। चाइना से भी आ रही है, लेकिन पाकिस्तानी साइकिलें बहुत ही अच्छी बन रही हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को हमने देखा है वो कहते हैं कि चाइना की साइकिल बेशक थोड़ी महंगी है, हम ले लेते हैं, थोड़ा लंबा अरसा चल जाएगी शायद। इसलिए वो फैंसी होती है ना थोड़ी सी, कस्टमर की ज़रा यही होता है कि ज़रा फैंसी हो जाए, लेकिन वो चले या ना चले। ठीक है, ये 99% लोगों का ज़हन यही है। ठीक है, तो क्या फ़र्क है एक लोकल साइकिल में, मतलब पाकिस्तानी साइकिल में और चाइना की साइकिल में? टायर्स को देखा जाए, सीट को देखा जाए, हैंडल और इसके अलावा चेन्स वगैरह। मैं पूरे पाकिस्तान की जितनी आवाम सबके दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तानी चीज़ों को रिलीफ दें, क्योंकि ये पाकिस्तानी चीज़ें बहुत अच्छी बन रही हैं। हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, पाकिस्तान के अंदर ही घूमेगा, तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। हमारी साइकिलें बहुत अच्छी बन रही हैं और बहुत अच्छी बना रहे हैं, बहुत अच्छी साइकिलें, काफ़ी नामों से आ रही हैं साइकिलें, और हमारी साइकिलें पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला अब कामयाब हो चुकी हैं। ठीक है, हमने देखा है कि काफ़ी तादाद में जो छोटे बच्चों की साइकिलें ही बिक रही हैं, वही जो खिलौनों में आती हैं या इस तरह तोहफे दे दिए। जो हमारी यंग जनरेशन है उसका ध्यान जो है वो बाईसाइकिल से हट के गाड़ियों की तरफ, मोटरसाइकिल की तरफ जा रहा है। मैं आप पूरी आवाम से, पूरे पाकिस्तान की आवाम से यही कहूँगा कि 18 साल से कम बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल के बिल्कुल करीब ना जाने दिया जाए, उनको साइकिल लेके दें। ठीक है, एक तो एक्सरसाइज होगी, वो हार्ड होंगे। अगर आप उनको 12-13 साल में ही बाइक पे चढ़ा देंगे तो वो आपको परेशान करेंगे बड़े होके भी। ठीक है, 36 बीमारियाँ चिमड़ जाती हैं। ठीक है, हमारे दौर में होता था साइकिलें सब चलाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फिट हैं वो। हाँ जी। तो मेरी दरख्वास्त है सब वालिदैन से कि वो साइकिलें बच्चों को 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनको साइकिलें ही लेके दें कि वो हार्ड भी हों, उनके मसल भी हार्ड हों, और वो घर के छोटे मोटे काम जब जो भी हैं ना वो साइकिल पे ही करें। दूसरा एक फ़ायदा ये कि पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल भी बहुत महंगा है, वो तो पेट्रोल के तो छोड़ देना, वो तो हर वालिदैन के। लेकिन मेरी जो दरख्वास्त यही है कि 18 साल से कम बच्चे हैं उनको बाइक के बिल्कुल करीब ना जाने दिया जाए। ठीक है, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इन्होंने ख़ुद भी रेसेस जीती हैं और मेडल्स भी जीते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं पूछूंगी कि कारोबार कैसा जा रहा है अभी इस हालात में? जी कारोबार वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब तो ठीक ठाक चल रहा है, मगर ये है कि कारोबार के वो हालात नहीं रहे जो कुछ सालों पहले थे। बाईसाइकिल्स बहुत ज़्यादा महंगी आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इसकी इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लग गए हैं, जिससे साइकिलें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 3, 4 या 5 सालों में तकरीबन डबल से भी ऊपर प्राइजेस चली गई हैं, और वो रेट ज़्यादा होने की वजह से जो एक गरीब की सवारी थी वो भी आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। हाँ जी सर, मतलब हम देख रहे हैं कि गरीब के लिए, गरीब की तो पहुंच से दूर हो चुका है साइकिल लेना। आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है, हमारी सड़कों पर साइकिल चलाने वाले बहुत कम लोग रह चुके हैं, क्या वजह इसकी? बहुत सारी वजूहत है जी। बेसिक एक वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में मोटर बाइक्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आम कोई भी आदमी थोड़े से पैसे एडवांस दे के किस्तों पे भी मोटर बाइक निकलवा लेता है, और मोटर बाइक चलाने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो साइकिल चलाने को थोड़ा एक हकीर सवारी भी समझते हैं, जबकि साइकिल चलाना हर लिहाज से फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। इतनी पोल्यूशन हमारे पिछले बहुत सारे सालों में इकट्ठी हो गई है, तो उसको कवर करने के लिए भी साइकिल बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपनी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग साइकिलिंग इस वजह से कर रहे हैं कि उनको बीमारियां ना आए, बहुत सारी शुगर आपकी नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें जिनको यूरिक एसिड का मसला है। बेशुमार बीमारियां हैं जो साइकिलिंग रेगुलर करने से, अगर आप दिन में 10-15 मिनट भी साइकिलिंग करते हैं तो बहुत कंट्रोल रहती है आपकी चीज़ें।
ठीक है, ये बताएं आप नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहते हैं? आप खुद भी गोल्ड मेडल नहीं लेकिन मेडल जीत चुके हैं। आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? आपको शौक़ था या क्या चीज़ें थी? ऐसा हुआ जी कि जब कोरोना आया 4 साल पहले, तो उसमें हमने देखा कि कुछ पोश एरियाज़ में साइकिलिंग हो रही है, स्पेशली DH में या इस तरह के एरियाज़ में, तो हमने भी वहाँ जाके साइकिलिंग शुरू कर दी करनी। तो उससे हमें पता चला कि साइकिलिंग करना के हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और उससे जो है आपका पेट्रोल बचता है, इसके अलावा आपकी सेहत ठीक रहती है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद हमने मुख्तलिफ जो है मौक़ों पे, इसमें बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का भी है। जो हमारे करंटली जो प्रेसिडेंट हैं अदनान एहसान खान, उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप उठाए हैं साइकिलिंग के लिए। वो बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, आम लोगों को साइकिल पे लेके आ रहे हैं। इवन हम लोग हर संडे को जो है वो फैमिली राइड्स करते हैं। जो हमारी राइड होती हैं उनमें हम आम लोगों को इनवाइट करते हैं। हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनको हम बताते हैं कि आप आएँ संडे को हमारे साथ राइड करें, और अगर आपके पास साइकिल्स नहीं भी हैं तो साइकिल्स हमसे ले लें। हमने एक्स्ट्रा साइकिल्स रखी होती हैं इसी काम के लिए कि जो न्यू कमर्स आएँ वो साइकिलिंग करें हमारे साथ आके, ताकि हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को पता चलें कि साइकिल के क्या हैं। दूसरी बात ये कि ट्रैक नहीं है यहाँ पर, साइकिलिंग ट्रैक बहुत कम है। क्या ये भी एक ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी है हुकूमत की, इस तरह के इकदाम किए जाएँ? बहुत से लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं मगर चूँकि ट्रैक ही नहीं है, आम सड़कों पे साइकिल वाला कहीं जा रहा है तो बेशुमार दफ़ा ऐसा देखा गया कि कोई मोटर बाइक वाला या गाड़ी वाला उसकी परवाह नहीं करता, साइड मार के चले जाते हैं अक्सर। तो ये एक हमारे माशरे का बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि साइकिल वाले बंदे को अहमियत नहीं दी जाती, कि वो भी एक इंसान है और वो एक बेहतरी की तरफ ही कदम उठा रहा है। लेकिन आप यूरोप में या इंग्लैंड कहीं चले जाएँ, इवन अभी लंदन में अभी एक राइड हुई है तो 25,000 लोग वहाँ पे पूरी दुनिया से आए हुए थे। हमारे पाकिस्तानी 3 गए थे, सीनियर मेंबर हमारे हसीब बेग साहब हैं, इसके अलावा राना सोहेल साहब हैं, इसके अलावा हाशिम भाई हैं हमारे, वो सीनियर मेंबर हैं, 60+ हैं तीनों। तो वो 170 किलोमीटर की राइड थी, उसको कंप्लीट करके आए हैं माशाल्लाह तीनों, और वहाँ से मेडल लेके आए, जो उनका प्रोसेस था वो करके आए हैं। तो यहाँ पे वो हमारा को गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी हमें ज़रूरत है कि सपोर्ट मिले साइकिलिंग ट्रैक को। इवन बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहाँ साइकिलिंग ट्रैक बन सकते हैं साइड पे, मगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो बनाने पे गौर कर सकती है। दूसरा ये कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे यंगस्टर्स को कि वो मतलब उनका जो रुझान है मोटर बाइक्स की तरफ, गाड़ियों की तरफ, ऑब्वियसली हमने देखा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनको अलाउ नहीं है वो भी शौक़ रखते हैं मोटरसाइकिल चलाने का। देखिए यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगा कि वो मोटर बाइक और गाड़ियों से जो है ना थोड़ा सा बाहर निकलें। ऑब्वियसली अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस करना है या कहीं फैमिली को लेके जाना है तो ज़ाहिर है आपको बड़ी सवारी ही चाहिए, बट अगर आपने कभी अकेले में कहीं जाना है तो आप कोशिश करें साइकिल पे जाएं। आपका पेट्रोल भी बचेगा, आपका खर्चा भी कम होगा, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी और हेल्थ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगी और आप सेफ़ भी हैं। बाइक पे अगर आप जाते हैं बगैर लाइसेंस के, आप देखें ना बहुत से लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं होते, ये मोटर बाइक में बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो लाइसेंस पे फिर आपके चलान होते हैं, उसमें टाइम मजीद ज़ाया होता है। ये सारी चीज़ें, कुछ लोग तो हेलमेट भी पहनते नहीं हैं। हेलमेट नहीं पहनते। अब आपको मैं अपनी साइकिलिंग कम्युनिटी की बात बताऊं कि हमारी साइकिलिंग कम्युनिटी में जो बंदा हेलमेट नहीं पहनता साइकिलिंग करते हुए, उसको इतना बुरा समझा जाता है कि वो एक दफ़ा अगर हेलमेट ना पहनने की गलती कर लेना तो आइंदा वो पछताता है कि मैंने ये गलती की क्यों है। बट मोटर बाइक चलाने वाली कम्युनिटी में ये इसको इतना बुरा नहीं समझा जाता, जो कि एक बहुत अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल भी है कि हमने हेलमेट पहनना है, लेकिन लोग पैसे देने को मानी समझते हैं और नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कुछ 6, 7, 8 क्लब हैं साइकिलिंग जो साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट लेवल पे इस बात को थोड़ा सा इनकरेज किया जाए कि साइकिलिंग को अपनी फील्ड में लेके आना है हमने अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, ताकि हमारा माहौल बेहतर हो। जो इतना पेट्रोल इतना महंगा डॉलर से ही आता है, जाहिर है पाकिस्तान का जो है वो एक्स्ट्रा ज़र मुबादला बचेगा अगर हम साइकिलिंग पे लाएंगे। गवर्नमेंट लेवल पे करने की ज़रूरत है, इस बात को सारा करें। ठीक है, कारोबार की बात की जाए तो कारोबार आज से कितने साल पहले आपको लगता है कि बेहतर था? यही आपका अपना 2018 तक साइकिल पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं थे, सेल टैक्स नहीं था। सही है। उसके बाद से 2019 और 20 में ये सेल टैक्स लगा, फिर कोरोना में और काफ़ी सारे टैक्स लग गए हैं। तो मेरी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड मुतल्लिका महकमे उनसे यही अपील है कि जो इस साइकिल के ऊपर टैक्स इतने लगा दिए इन्होंने, इसको कम करें। इवन पिछले 4-5 सालों में ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर साइकिल्स की प्राइस चली गई हैं। आज जो साइकिल 20,000 की है, 4-5 साल पहले वो तकरीबन 10,000 रुपये की थी। तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। कोई भी कस्टमर 20,000 की साइकिल अगर घर से आके पता करता है कि 20,000 की, तो वो यही सोचते हैं कि कोई थोड़ा एडवांस दे के किस्तों पे मोटर बाइक निकलवा ली जाए। तो यही रुझान असल में चल रहा है हमारे यहाँ। आपके पास कितनी उम्र से लेके कब तक की उम्र के बच्चों के लिए साइकिल? नॉर्मली मोस्टली जो है वो छोटे बच्चों से लेकर 3-4 साल की एज से लेकर तो 15-16 साल तक की एज के बच्चे आते हैं साइकिल लेने, विच इज़ नॉट गुड। ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। अडल्ट्स तो बहुत कम साइकिल करते हैं। इवन पूरे महीने में हमारे पास बमुश्किल जो है ना 5 या 10 कस्टमर ही आते हैं जो अपने लिए लेने आते हैं, जो 28 से ऊपर की एज के होते हैं। सही है।
तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आप किसी भी मुल्क में जाके देख लें, आपको 50-40 प्लस वाले सब लोग अपने अपने कामों पे जाते हुए, साइकिलों पे जाते हुए नजर आएंगे। हम लोग भी इवन जो है साइकिलिंग तो करते हैं एक्सरसाइज के लिए, बट ज़रूरत इस अमर की है कि अगर इसको प्रमोट करना है तो लोग अपनी वर्क प्लेस पे अपनी साइकिलों पे जाएं ताकि साइकिलिंग को प्रमोट किया जा सके, और गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़रूरत है इसको प्रमोट करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। आज हमने दुकानदारों से, ख़रीदारों से भी बात की। पाकिस्तान में साइकिल चलाने का रुझान जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कम इसलिए होता जा रहा है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर महंगाई बहुत है। साइकिलों की कीमतों पर टैक्स लगाया गया है, जिसकी वजह से गरीब के लिए या आम शहरी के लिए साइकिल ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दूसरा, साइकिल चलाने के बेनिफिट्स आपने इनसे भी सुने हैं। इन्होंने बताया कि आप कितने फ़िट रह सकते हैं, आपकी वर्जिश हो जाती है, और भी आपको बहुत से फ़ायदे हैं। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।